हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। अगर दोस्तों आप भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसकी किसी भी न्यूज़ आपको सबसे पहले इसी चैनल में मिलेगी। तो दोस्तों जुड़िए हमसे और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए अलग वीडियो, अनदर वीडियो। हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो आप भी अपना परीक्षण कर सकते हैं और आप भी ये टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी है तो दोस्तों बिल्कुल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की तरह ही आता है। तो आप देखते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। कारक द पर्सनल फैक्टर विच इफेक्ट लर्निंग इज आर। तो पहला संचार के साधन। जी दोस्तों, संचार के साधन हमारा समाज आ जाता है, तो ये व्यक्तिगत कारक नहीं हो सकता। समवयस्क समूह, ये भी नहीं हो सकता। अध्यापक। दोस्तों ए, बी और सी ये तीनों हमारे समाज के अंग हैं, तो ये तो कारक नहीं हो सकते। और हमारा व्यक्तिगत कारक होगा परिपक्वता वाला। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो दोस्तों आप भी वीडियो को पॉज करके आप भी अपना आंसर बता सकते हो और अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। तो दोस्तों ये अधिगम के प्रकार बताएंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसका सीधा सा आंसर आप बिना देखे भी कह सकते हो कि ये शून्य प्रशिक्षण अंतरण अंतरण या ट्रेनिंग, या फिर इसका आप कह सकते हैं अधिगम स्थानांतरण। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कुछ इस तरह है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। देखिए देखो, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। सबसे पहली बात, पहला ऑप्शन कह रहा है पूर्ण अभिव्यक्ति। जी दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है। पूर्ण अभिव्यक्ति, अपने विचारों को सही ढंग से सामने वाले के सामने रखना, मानसिक हेल्थ का उदाहरण है। इसी के अंदर संगतिकरण, किसी समाज में दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना, और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, तो दोस्तों आपको पता है कि पियाजे ने संज्ञान क्षेत्र पर ज़्यादा संज्ञान पर ज़्यादा बल दिया है। तो इसका आंसर है, जिस ऑप्शन में आपको संज्ञान दिख जाए वो इसका आंसर होने वाला है। तो पहला ऑप्शन देखिए, कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है, तो इसमें संज्ञान की बात नहीं की गई। कहा कि शेष अवस्था के अनुभवी अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। तो दोस्तों गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन को क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के अर्थ में उसने उपयोग किया है। तो आपको पता होगा गिलफोर्ड का अभिसारी अपसारी चिंतन। तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों रुचि यानी हमारा इंटरेस्ट, उसके बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, रुचियाँ जो होती है हमारी जन्मजात भी होती हैं और अर्जित होती है, दोनों प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन ये कथन सही है। रुचियाँ समय के साथ बदलती है। जी बिल्कुल दोस्तों, रुचियाँ समय के साथ बदलती है। आपने भी महसूस किया होगा, कभी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कुछ टाइम बाद इंजीनियर, तो कुछ टाइम बाद सरकारी नौकरी बनना चाहते हैं, या कभी आप आरएस बनना चाहते हैं, जब आपकी नौकरी नहीं लगती तो फिर आप सोचते हैं कि कोई छोटी छोटी कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो रुचियाँ समय के साथ बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती।
जी हाँ दोस्तों, ये रुचियाँ योग्यता और अभिक्षमता संबंधित बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि रुचियाँ एक प्रकार से सपना देखना है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना, कोई आप बस सोच समझ के कर सकते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, तो ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि रुचियाँ हमारे आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी नंबर, क्वेश्चन आंसर है डी, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अभिवृत्ति। दोस्तों अभिवृत्ति और अभिवृद्धि दोनों अलग वर्ड हैं। अभिवृद्धि होती है हमारी ग्रोथ और अभिवृत्ति होती है हमारी एटीट्यूड या दृष्टिकोण। किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं उसके बारे में हमारी क्या सोच बनी है, क्या हमने उसके बारे में अपने विचार रखे हैं, वो होती है अभिवृत्ति। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी की प्रतिक्रिया देती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, मैं ऑप्शन नंबर को ही आंसर मानूंगा। ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यताओं का परिचय आएगा, जैसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है व्यक्ति के बीजभूत क्षमता विशिष्ट प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन? तो और दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, आपका टाइम वेस्ट ना होते हुए जल्दी जल्दी हम बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर दोस्तों आप टेस्ट सीरीज ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं तो आपको कोई टेस्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन ही आपका कॉन्सेप्ट सही ढंग से क्लियर करवा सकते हैं, और आपका पैटर्न भी कुछ इस हिसाब से आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, जितने इजी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये टेट 2011 का पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशाक्रम की भूमिका, व्यक्तित्व और बुद्धि हमारे वंशाक्रम की भूमिका कुछ इस तरह होती है कि होती भी और नहीं भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि नाम मात्र की भूमिका होती है। तो 18 क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार के निम्न में से कौन सा है? दोस्तों अगर आप यहाँ पर हिंदी में कंफ्यूज होते हैं तो ऑप्शन इंग्लिश वाले देखिए, एड है, ईगो है, सुपर ईगो और एड और ईगो। तो दोस्तों इसका आंसर है जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हम उनको हम अचेतन मन में भेज देते हैं, और उससे रिलेटेड मन कौन सा होता है? एड। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। दोस्तों जो हमारा बॉडी का रक्षा तंत्र वो हमारी सहायता करता है दबाव से निपटने के लिए, क्योंकि हिंसा, थकान और अजनबी, इन ये तीनों चीज़ें दबाव के रूप में आप सामने आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, तीनों पार्ट इसके ही हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अगले बार आएंगे तो अगले 10 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे, इस हिसाब से हम आपको सारे पेपर यहीं पर सॉल्व करवा देंगे। तो दोस्तों अगर आप ये पेपर करके चल जाते हैं तो मान लो आपके साइकोलॉजी में 30 में से या किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों बनिए रहिए, हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।